अगर पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान हुआ तो पूरे मुल्क के अंदर आप इलेक्शन से भी ज़्यादा कम सूरत हाल में होंगे। आपकी स्ट्रेंथ जो है इलेक्शन से भी कम होगी। इलेक्शन में तो आपने दुनिया जहान से बंदे इकट्ठे कर लिए थे, आपने सोशल डिफेंस से भी आ गए थे, रेंजर्स भी आ गए थे, आर्मी के ऑफिसर्स भी आ गए थे, जवान भी आ गए थे। आप टारगेटेड थे, आपको पता था हमने पोलिंग स्टेशन को कंट्रोल करना है। जुलूस में आप कंट्रोल कर सकते हो? जुलूस तो एक जगह जब चल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल जुलूस अगर माल रोड पे चल रहा है और आपने उसको आंसू गैस चलाई है तो वो मैकलोड रोड की तरफ को टोली निकल जाएगी, दूसरी टोली ब्रांदर रोड की तरफ निकल जाएगी, चौथी टोली हाल रोड की तरफ निकल जाएगी, आप फिर उस टोलियों को फिर जाके जमा होना शुरू हो जाती हैं। आपने कभी आज तक इस पब्लिक प्रोटेस्ट को डील किया है? आप तो सारे के सारे इस वक्त वो लोग बैठे हुए हो कि जो 77 के बाद आके आपके हुकूमत में आए, जब ज़ियाउल हक आ गया था, नौकरियां भी आपने उसके बाद की शुरू की हुई है। हमने वो मूवमेंट्स देखी हुई हैं। आपने अभी तक 77 ऑनवर्ड सिर्फ बलूचिस्तान और KPK के अंदर इंसर्जेंसीज कंट्रोल की हैं। आपने सिर्फ सिंध के अंदर MRD की मूवमेंट कंट्रोल की है। आपसे 3 दिन की बेनज़ीर की उस मौत के बाद जो कुछ हुआ था, आपसे वो कंट्रोल नहीं हो सका था। दुआ दें असफ सरदारी को कि जिसने पाकिस्तान खपे का नारा लगा दिया था, वरना 21 रेलवे स्टेशन आपके जल चुके थे और उसके बाद 200 इंजन जल चुके थे और जो हालात हो चुके थे। स्ट्रेंथ को सोच के बात किया करें। इस वक्त मुझे पता है कि इस वक्त जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, मुझे ये सारे जूनियर आंसुओं से रो रो के बात करते हैं कि वो बताते हैं कि कैसे हमको कहा गया कि यहाँ ये करो, यहाँ ये करो। कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं किया। कुछ इज़्ज़तदार लोग होते हैं, उन्होंने खड़े होकर, जैसे DC DR उसका RO खुशाब का रिटर्निंग अफसर, उसने इस्तीफा दे दिया। उसने बकायदा वो लिख के वो दे दी। एक और का मैं सुन रहा था। ये वो कहानियां फिर मंजर आम पे आने लगती हैं, फिर लोग बताने लगते हैं। लेकिन असल खौफ जिस बात का है मुझे, एक के ये सूरत हाल अनारकी की लंबी चला करती है, ये छोटी नहीं चला करती। और अगर आप ये समझते हैं कि हम दबा लेंगे, ये मैं फिर कह रहा हूं, आपके सारे अंदाजे गलत साबित हो चुके हैं। 8 फरवरी ने आपकी तमाम अंदाजों के ऊपर पानी फेर दिया है, आपके तमाम बंदोबस्त पर पानी फेर दिया है। आपने सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर यह फैसला करवा लिया कि एक पार्टी को आपने उससे आउट कर दिया और वो पार्टी जिंदा रही। आपने उस पार्टी की सारी के सारी कैडर खत्म कर दिया, उसको पार्टी जिंदा रही। आपने उस पार्टी को किसी तौर पर मीडिया से आउट, जिंदगी के तमाम मामलात में से आउट, ना उसकी गाड़ी चलने दी, ना उसका कैंप लगने दे। उसके बावजूद अगर अभी तक आपको ये बात समझ नहीं आई और आप समझते हैं कि आप एक फोंडा सा मजाक कर सकते हैं इस कौम के साथ, कि आप किसी की तरह भी इलेक्शन में जीती हुई पार्टी को इग्नोर करके किसी और को लें। आपने नवाज शरीफ जो है उससे एक तकरीर करवा दी और वो विक्ट्री स्पीच करवा दी। कितनी जल्दी थी आपको? शायद नवाज शरीफ को इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि वो अपने पैक करके घर चले गए थे। मैं आपको यहाँ एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं जिस ज़माने में ड्रामा लिखता था, अब हालत ये हो गई है कि नवाज शरीफ साहब शायद नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वो आए। ड्रामा लिखते तो हम ज़ियारत में एक जगह गए, ज़ियारत में हमारा खाना किया एक साहब ने। तो जो ड्रामा की हीरोइन थी, वो लेट रात को, ज़ियारत में 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, तो वो उन्होंने खाना किया। तो उन्होंने पूछा कुछ और चीज़ मंगवाएं आपके लिए खाने। 10-11 बज गए थे, रात का खाना था। तो उसने, जो हीरोइन थी ड्रामे की, उसने कहा कि मुझे वो कोई कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो अच्छी बात। वो कोल्ड ड्रिंक कहाँ मिलता, ज़ियारत की ठंडी जगह वहाँ वैसे ही नहीं होते। गए उधर गांव में से वो दुकानदार को उठाया, उसने आकर दुकान खोली, कोल्ड ड्रिंक निकाल के दी। और जब वो उनके पास आया तो उन्होंने, खातून ने कहा अब तो मेरा जी नहीं कर रहा उस वक़्त। तो जो खान साहब था ना हमारा, अल्लाह बख्श, फौत हो गए, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने पिस्तौल निकाल लिया, उसने अब तो तुम पिएगा, ये अभी आया है, अब तो तुम पिएगा। अब नवाज शरीफ साहब कहते अब तुम PM बनेगा, अब तुम जिस हालत में भी है, जितने भी लोग उठा के तुम बनेगा। ये जो तुम लोगों ने एक्सरसाइज की है, ये जो तुमने सब कुछ किया है, इसको इस वक्त तस्लीम कर लो और इस मुल्क को आगे चलने दो, वरना ये मुल्क आगे नहीं चल। मैं इस वक्त इंटरनेशनल पूरा प्रेस देख रहा हूँ,
आप सोच सकते हैं कि जितने हम इस वक्त बदनाम हो चुके हैं कम से कम इस प्रोसेस के अंदर, फिर कहते हैं हमारी ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। क्या समझते हैं अमेरिका जो है वो आपको जब 4 पैसे देगा तो उसके बाद आपकी इज्जत करेगा? नहीं करता। अमेरिका जब आपकी मर्जी से आपके ओहदे बदलेगा तो वो इज्जत करेगा। मैं बार बार जनरल कियानी की एक्सटेंशन के ऊपर वो जो सारा डॉक्यूमेंट आपके सामने पेश कर चुका हूँ, डायरेक्टरेट एस के अंदर जो उसने तफसील बताई है कि उसने कहा आपको हम सपोर्ट नहीं करेंगे पब्लिकली, आप बने, चूँकि आप बाहर साथ हैं, लेकिन हम पब्लिकली कहेंगे कि आर्मी का रोल जो है इस तरह का नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने किसके साथ वफा किया है? अगर आप वाकई चाहते हो कि अमेरिका के साथ वफा करोगे तो आपको वफा मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो सिनेरियो एक बन रहा है। 2-3 बातें कत पे लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ, मैं इस पाकिस्तानी कौम से बहुत पुरुम्मीद हूँ। अगर इस पाकिस्तानी कौम का मैंडेट आज, पहला सिनेरियो आज आप तस्लीम कर लें और वो तमाम गलतियाँ अदालत की मामले के अंदर 5 मिनट के अंदर हल होती हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 पोलिंग स्टेशन होंगे, 210-205 पोलिंग स्टेशन होंगे। ये 205 पोलिंग स्टेशन की गिनती जो है उसके फॉर्म 45 की ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगती है। अदालत के अंदर किसी भी अपील के अंदर वो करें, रिकाउंटिंग बहुत आसान है, रिकाउंटिंग करें और उसको पब्लिकली काउंटिंग करवाएं और वो करवाएं कैमरे के अंदर। इस कौम का एतमाद बहाल हो जाएगा। फॉर्म 45 हो, सब लोग बैठे हों, सुबह सवेरे शुरू हो जाएं, पहले NA1 से शुरू हों और NA255 तक आपको सिर्फ 24 घंटे लगेंगे। फॉर्म 45 एक चलता जाए, ऐलान होता जाए, एक चलता जाए, ऐलान होता जाए। ये इस कौम के ऊपर आपका सबसे बड़ा एहसान होगा, लेकिन आप ये नहीं करेंगे ना, आपको इस बात की से मैं आपकी तवक्को है। फिर आप वैसेज करने दें, उसको लोगों को आने दें, तब भी ये बेहतर होगा। लेकिन अगर आपने ये ना किया और आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, आपने अपने असर व रसूख और पैसे और बाकी चीज़ों को इस्तेमाल किया, तो मैं एक बात बताऊं, इस वक्त जिन लोगों ने वोट दिया है ना जी, वो 5 करोड़ 80 लाख वो हैं कि जो 15 साल से 35 साल तक ये इस चीज़ को नहीं पहचानते, ये इस डील को नहीं पहचानते। इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि एक ज़माने में डीलें हुआ करती थी, मुमताज़ दौलताना के ज़माने में, तो फिर उसके बाद में डीलें शुरू हुई, तो उसके बाद में चौधरी ज़फर आ गए, चौधरी ज़फर के बाद डीलें शुरू हुई, तासुफ ज़रदारी आ गए, और फिर नवाज शरीफ का छंगा मांगा आ गया और किसी और का मरी आ गया। उनको ये नहीं पता, उनको पता है सच क्या है और झूठ क्या है। वो खरे और खोटे को यूँ देखते हैं, वो आपकी इस डील को नहीं मानेंगे। उनको मालूम है कि उनका मैंडेट क्या था, उसके नतीजे में जो कुछ निकल सकता है वो बहुत खौफनाक हो सकता है। और आप इस वक्त जिस तरह के हालात से दो चार हो, आप इस वक्त जिस तरह की अंदरूनी और बैरूनी हालात से दो चार हो, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक दफ़ा पब्लिक अपराइजिंग शुरू हो गई, जो कि है इस वक्त, जो कि फ़िज़ा बनी हुई है और जो कि लोगों के अंदर अब एक वलवला आया हुआ है, लोगों के अंदर एक एतमाद आया हुआ है, तो एक बात तय है कि 77 में ना लोग इतने चार्ज थे, ना लोग इतने नौजवान थे, ना लोगों के पास ये मोबाइल था कि पता करते रहें कि कहाँ जुलूस क्या निकला है। पूरे का पूरा मीडिया कंट्रोल था और 77 के अंदर ना लोगों के पास इतना नाजायज़ असला मौजूद था। मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं पूरी असेसमेंट आपको दे रहा हूँ कि आप इस वक्त जिस तरह के अफ़गान वॉर के बाद 1979 से बाद जिस तरह के हालात ख़राब हुए हैं, हम तो कांप जाया करते थे लोगों के। तो डरो इस कैफियत से, मैं बता रहा हूँ। और मेरी दरख्वास्त है उन सारे लोगों पर कि जो ब्रीफिंग देते हैं, ये ब्रीफिंग दें कि हम आपकी नहीं सुनते। ये आपका मुस्तकबिल इसके अंदर छुपा हुआ है, इस ब्रीफिंग के अंदर मेरा मुस्तकबिल छुपा हुआ है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल छुपा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी का मुस्तकबिल छुपा हुआ है, चीफ
आईजी का मुस्तकबिल छुपा हुआ है, उन तमाम कोर कमांडर्स का मुस्तकबिल, हर एक का, आर्मी चीफ का मुस्तकबिल, मेरे सब का मुस्तकबिल इस पाकिस्तान के अंदर छुपा हुआ है। इस पाकिस्तान को कंट्रोल करके गवर्न करने की कोशिश ना करें। इस पाकिस्तान को इनकी राय का एहतराम करके, एक आदमी बुरा लगता होगा, यकीनन बुरा लगता होगा, आपको बुरा लगता होगा, लेकिन पाकिस्तान की अक्सरियत को वो अच्छा लगता है, तो फिर कुछ दिन उसकी ज़िंदगी तक सब्र कर लें। आपको अल्लाह ताला सब्र का फल मीठा ही देगा।